Hello students of class 4. Here is your 5 lesson. This is very beautiful poem written for dearest mummy. Chapter's name is The Letter. What are the things we should keep in our mind when we write a letter to our dear ones? जब हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति को पत्र लिख रहे होते हैं तो हमारी दिमागों में क्या आती है, किस तरह के थॉट, किस तरह के विचार उस समय चल रहे होते हैं। आइए इस कविता के माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर टू सेंड बाय द पोस्ट। इट इज़ टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट। मैं पत्र लिख रही हूँ और इसे पोस्ट के माध्यम से भेजूँगी। इट इज़ टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट। यह वैसे व्यक्ति के लिए है, यह उनके लिए है जिनकी मैं बहुत ज़्यादा परवाह करती हूँ, बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। आई राइट द डेट क्लियरली। मैं साफ सुथरे अंदाज में दिनांक लिखती हूँ। एंड पुट द एड्रेस, और दिनांक लिखने के उपरांत पता भी लिखती हूँ। एंड बिगिन, और शुरू करती हूँ। डियरेस्ट मम्मी, सबसे प्यारी माँ। डिड एनीवन गेस? आप लोग अनुमान लगाए? माई पेन ट्रैवल्स स्लोली। मेरे कलम धीरे धीरे चलते हैं। ऑल डाउन द सीट। अपने पेज के नीचे। बिकॉज आई एम सो एंक्सस टू कीप इट ऑल नीट। क्योंकि मैं सतर्क हूँ कि जो पत्र मैं लिख रही हूँ वह साफ सुथरा अंदाज में हो, उसकी लिखावट भी साफ हो और उसमें लिखी जाने वाली बात भी क्लियर कॉन्सेप्ट में आ जाए। आई केयरफुली ब्लॉट इट टू ड्राई अप द इंक। अब प्रत्येक अक्षर के बाद जब कोई दूसरा अक्षर लिखना हो तो वहाँ पर मैं रुक जाती हूँ, जिससे लिखे हुए शब्दों की स्याही उस पेपर में सूख जाए। सच नाइस ब्लॉटिंग पेपर। हालांकि मेरा जो कागज़ है वो ब्लॉटिंग पेपर ही है। द कलर इज पिंक। और जो मेरी लिखावट है उस कलम का कलर, उस लिखावट का रंग गुलाबी है। आई टर्न द पेज ओवर। मैं पत्र के एक पेज के समाप्ति के बाद अपना पन्ने को पलटती हूँ। एंड ऑन गोज माई पेन टिल लास्टली कम किसेज। और मेरे कलम वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक अंत में मुझे किसेज लिखना होता है। देयर इज जस्ट रूम फॉर 10। उस समय मैं कम से कम 10 किस अपने मम्मी के नाम दर्ज करती हूँ। द एनवेलप इज रेडी।
अब लिफाफा तैयार हो गया है। आई पुट द स्टाम्प ऑन। अब मैंने लिफाफे पर टिकट चिपका देती हूँ। एंड रन टू द पोस्ट बॉक्स। और दौड़ते हुए पोस्ट बॉक्स तक जाती हूँ। एंड नाउ इट हैज़ गॉन। अब यह पत्र जा चुका होता है। लेकिन अब आप बताएं कि पत्र किसके पास गया है और पत्र लिखते समय क्या सावधानियां बरती गई है। पत्र के लिए जो कागज़ इस्तेमाल किया गया है वो एक साधारण कागज़ है या ब्लॉटिंग पेपर है। मेरे वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जितना भी प्रश्न मैंने आपसे पूछा उन सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के पूर्व में बताया गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। नहीं समझ में आने पर आप इसको बार बार देखें, आप समझ जाएंगे। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आती हो तो कृपया बाय फ़ोन आप हमसे बात करें और जहाँ पर समझ में नहीं आई होगी उस स्टैंजा को पढ़ के सुनाएंगे, मैं फिर से उसका अर्थ बता दूंगा। धन्यवाद।